साथ बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों को 209 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ भुगतान। करीब 5 लाख किसान हुए लाभान्वित। लोकसभा में तटीय जल कृषि प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित। सी फूड कारोबार को संशोधित बिल से मिलेगी नई रफ्तार। जुलाई में हुई जबरदस्त बारिश से खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के स्तर पर पहुंची, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा अब भी पीछे। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती की सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों ने प्रो राटा बेसिस पर 209 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है, जिससे 4,82,000 किसानों को लाभ हुआ है। तोमर ने बताया कि फसल वर्ष 2021-22 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,761 करोड़ रुपए के दावे लंबित हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री ने बताया कि उपज के आंकड़े जारी करने में देरी, राज्य सरकारों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपना हिस्सा चुकाने में देरी, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उत्पादन के आंकड़ों में फर्क मिलने के बाद हुए विवादों की वजह से भी कई मामले लंबित हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में फसल बीमा भुगतान सबसे अधिक लंबित हैं। इन तीनों राज्यों के किसानों को अब तक 2,500 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिला है। झींगा पालन और कोस्टल एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को अब नई रफ्तार मिलने वाली है। दरअसल मछली कारोबार से जुड़ा एक संशोधित बिल कोस्टल एक्वाकल्चर एक्ट 2023 लोकसभा में पास हो गया है। बिल पास होने के बाद मछली और झींगा कारोबार से जुड़े कारोबारियों की बड़ी डिमांड पूरी हो गई है। मछली पालन कारोबारी लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहे थे। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मुताबिक साल 2022-23 में समुद्री खाद्य निर्यात का लक्ष्य 886 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया गया है, जिसे पूरा करने के लिए झींगा मछली निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। झींगा मछली पालन को और बढ़ावा देने के लिए राज्यवार लक्ष्य तय किए गए हैं। देश के एक्वाकल्चर एसोसिएशन और किसानों ने संशोधित बिल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का आभार व्यक्त किया है। जुलाई के दूसरे पखवाड़े के दौरान हुई बारिश के कारण बेशक खरीफ सीजन की फसलों की बुआई के आंकड़ों में सुधार आया है और ये पिछले साल के स्तर पर आ गई है, लेकिन अब भी ये साल 2021 के मुकाबले 21 लाख हेक्टेयर कम है। खासकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में फसलों की बुआई पर बड़ा असर दिख रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक 4 अगस्त 2023 तक देश में लगभग 9 करोड़ 15 लाख हेक्टेयर जमीन में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल 2022 में इस समय तक 9 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर जमीन में फसलों की बुआई हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्य पिछले साल की बुआई के आंकड़ों को भी नहीं छू पाए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में इस साल 12.92 लाख हेक्टेयर जमीन में बुआई हो पाई है, जबकि पिछले साल 18.61 लाख हेक्टेयर जमीन में बुआई हुई थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को खेती किसानी से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए बनाए गए किसान कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। ऐसा करने के पीछे किसानों की कम होती कॉल बड़ी वजह है। अब किसानों के सवालों का रियल टाइम जवाब दिया जाएगा।
इस काम के लिए एडवांस संचार माध्यमों जैसे चैटबॉट, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो क्लिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। हालांकि सरकार ने इस बदलाव की कोई समय सीमा नहीं बताई है। गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद किसानों को उनकी भाषा में फोन पर खेती से जुड़े सवालों का जवाब देना था। अनाज, पशुधन उत्पादों और ग्वारगम जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के कम शिपमेंट के कारण अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत के कृषि उपज निर्यात में 14% की गिरावट आई है। हालांकि वैश्विक मांग एवं कीमत के अनुरूप भारतीय चावल, मूंगफली, ग्वार, गम, मोटे अनाज, दाल, गेहूं, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे खाद्य उत्पादों की निर्यात मात्रा में बदलाव होता रहता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीटा के मुताबिक अप्रैल-जून 2022 की तुलना में अप्रैल-जून 2023 की तिमाही के दौरान कुछ खाद्य उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है, जबकि अन्य खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। हालांकि ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद खेती के सिकंदर में आपको मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रहने वाले कुछ ऐसे किसानों की कहानी बताएंगे जिन्होंने संगठन की बदौलत खेती किसानी के क्षेत्र में नए सोपान गढ़े हैं। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अच्छी बात यह है कि कृषि के बढ़ते व्यवसायीकरण के कारण इस क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार देश के दूर दराज में बसे छोटे और सीमांत किसानों को एफपीओ से जोड़कर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज खेती के सिकंदर में आपको हम लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल और देखते हैं कि कैसे छोटे रकबे के कारण आने वाली रुकावटों को दूर कर एफपीओ के सदस्य सामूहिक शक्ति की ताकत से लाभ हासिल कर रहे हैं। सतपुड़ा की वादियों में प्रकृति की अनमोल धरोहर को संजोए ये मध्य प्रदेश का बैतूल इलाका है। यहाँ की खूबसूरती और आबो हवा सिर चढ़कर बोलती है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और हरे भरे पेड़ पौधे बताते हैं कि यहाँ की भूमि कितनी उपजाऊ है। आदिवासी बहुल इस इलाके में ज्यादातर छोटे किसान हैं, जिनके पास खेती लायक औसतन 2 से 3 एकड़ जमीन है। सतपुड़ा घाटी की तलहटी में बसे घोड़ा डोंगरी तहसील के इस इलाके में ज्यादातर किसान धान, मक्का और गन्ने की खेती करते हैं। पहले यहाँ के किसानों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ एफपीओ का गठन हो जाने के बाद किसानों को कृषि इनपुट मिल रहा है, जिससे इनका उत्पादन और इनकी कमाई दोनों बढ़ी है। घोड़ोगरी तहसील के अंदर रानीपुर का क्षेत्र पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे मध्यम वर्ग के किसान ज़्यादा हैं, तो 15-20 एकड़ वाले हैं वो 25% समथिंग होंगे। बाकी जो किसान हैं वो छोटे हैं, 10 एकड़ 7 एकड़, कई तो आधा एकड़ वाले भी है। बैतूल जिला स्थित घोड़ा डोंगरी तहसील के रानीपुर इलाके के किसानों को आधुनिक खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी SFAC के सहयोग से इस फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना साल 2021 में हुई।
शुरुआती दिनों में कंपनी के विस्तार और सदस्यों की संख्या बढ़ाने में कंपनी से जुड़े अधिकारियों को खूब मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल एफपीसी से लगभग 450 किसान जुड़े हैं। 2021 की बात है, जब कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड राजस्थान से कुछ टीमें आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि एफपीओ क्या है, क्या होता है और इससे क्या किसानों को किस तरह से फ़ायदा होता है। तो हमने उनके साथ मीटिंग की। उसके बाद ये समझा कि एफपीओ क्या है और इससे कैसे काम करते। तो आसपास के यहाँ के जो किसानों ने उन्होंने मिलकर एफपीओ बनाने की हामी भरी और उसके बाद उन्होंने एक एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कराया एग्रोविला फार्मर प्रोड्यूसर के नाम से। शुरुआत में तो हमें बहुत दिक्कत हुई क्योंकि किसानों को जोड़ना सबसे बड़ी एक चुनौती थी। किसानों को समझाना है कि किस तरह वो एफपीओ से जुड़ के फ़ायदा ले सकते हैं। पर धीरे धीरे जब हमने किसानों को इसका बेनिफिट दिखाया कि किस तरह एफपीओ के साथ जुड़ के वो इसके फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते, तो धीरे धीरे हमारे साथ किसान जुड़ते गए। जैसे जैसे इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से किसान जुड़ते गए, वैसे वैसे संगठन का काम भी बढ़ता गया। हालांकि किसानों को संगठित करना आसान काम नहीं था। शुरुआती दिनों में एफपीसी के अधिकारियों ने किसानों को संगठित करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया, जिसके तहत कंपनी से जुड़े किसान अधिकारी स्थानीय किसानों को सस्ते में खेती किसानी के सामान तो देते ही थे, साथ में उन्हें अपनी कंपनी का शेयर होल्डर भी बनाते थे। पहले साल कड़ी मेहनत के बावजूद कंपनी कुछ खास नहीं कर पाई, पर धीरे धीरे स्थानीय किसान साथियों के बीच इनका भरोसा बनता गया। एफपीओ खोला। एफपीओ खोलने के बाद किसानों की समस्या जानी कि किसान को कैसी समस्या होती है और कहाँ से बीज मिलता है और कितने लोग परेशान होते हैं। पहले तो हमने जाना किसानों के पास जाके। पहले हमसे लोग डरते थे कि कौन सी कंपनी आ गई और ये हमसे तो पट्टा आधार कार्ड ये मांगते थे सर, तो लोग हमसे जुड़ते नहीं थे। लेकिन उनको हम बताते थे कि ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है, मोदी सरकार की एक स्कीम है, जिससे आपको भविष्य में इसमें फ़ायदा होने वाला है। आप हमारे सदस्य बनिए। तो हम घर घर जा कर के लोगों को समझाते थे सर, और उनसे कहते थे कि तुमको 1000 लगेगा सदस्य बनने में। कोई सक्षम किसान है तो उसको 2000 लेते थे। तो ऐसे करके सदस्य धीरे धीरे जुड़े सर। हमने क्या किया सर कि सबसे ज़्यादा काय की डिमांड होती है तो यूरिया डीएपी की होती है। तो यूरिया डीएपी लाई। तो यूरिया डीएपी लाई तो लोगों को पता चला कि उस दुकान एफपीओ में सबसे ज़्यादा यूरिया मिलती है, डीएपी मिलती है। तो लोग फिर आना चालू हो गए, ऑटोमेटिक आए। तो हमने उन पर बात रखी, तुमको हर चीज़ मिलेगी, बीज दवाई सब मिलेगा, लेकिन हमसे तुमको जुड़ना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा, आधार कार्ड दो, पट्टा दो और आईडी दो। फिर उनने सर वो धीरे धीरे जुड़े। जब से इस इलाके में एफपीसी का गठन हुआ है, तब से किसानों की मुहिम रंग लाने लगी है। एफपीओ से किसान जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज कंपनी पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को समय समय पर हर तरह से सहयोग पहुंचा रही है, जिसका नतीजा रहा कि कंपनी ने पहले साल 2021-22 में एग्री इनपुट से बिजनेस शुरू कर 4 लाख का कारोबार किया। साल 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर बढ़कर 34 लाख हो गया। इस बीच कंपनी ने इनपुट और थोड़े बहुत आउटपुट पर काम किया। किसानों से 1000 टन मक्का उनके घर पर जाकर खरीदा और उसे मंडी में बेचा, जिससे कंपनी के साथ साथ किसान सदस्यों को बेहतर लाभ मिला। वित्त वर्ष 2023-24 में अभी तक कंपनी का टर्नओवर 75 लाख का हो गया है। 2021-22 में जो हमारा टर्नओवर था वो 4 लाख था, जो कि एग्री इनपुट से हुआ था। 2022-23 में यही टर्नओवर बढ़कर हमारा 34 लाख के समथिंग हो गया। ये भी एग्री इनपुट और आउटपुट पर था। और अभी तक हमारा टर्नओवर 75 लाख के समथिंग हो चुका है। आगे की प्लानिंग है कि हम इस टर्नओवर को आने वाले सीजन में 1 करोड़ के पार पहुंचाएं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों को खाद और बीज जैसी चीजों की कमी का सामना अब नहीं करना पड़ता है। मक्का बीज को लेकर कंपनी ने ज्यादा ध्यान दिया है। कुछ ही दिन पहले बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता न होने के कारण किसानों के पास बीज के सीमित विकल्प रह गए थे, जिसकी वजह से किसानों को खराब गुणवत्ता और कम उपज वाले बीजों का उपयोग करना पड़ता था। इससे मिट्टी की सेहत खराब होती थी और उत्पादन भी कम मिलता था। लेकिन अब स्थिति पहले से बेहतर है। कंपनी के सदस्यों द्वारा पिछले वर्ष तकरीबन 2000 एकड़ से ज्यादा भूमि में
लगभग 1000 टन से ज्यादा मक्के का उत्पादन किया गया। ये हमारी जब कंपनी स्टार्ट हुई, हम लोगों ने अच्छा बीज मंगवाया, अच्छी किस्म का मंगवाया। अच्छी किस्म मंगवाने के बाद में किया, हमने खेतों में पैदावार अच्छी ली। अच्छी लेने के बाद में अच्छी किस्म का जो अच्छा बीज है उसको हम लोगों ने खरीदा और ख़रीद के अपने लोकल मंडी में कम से कम 1000 कुंटल बेचा और 1850 रुपये कुंटल के हिसाब से बेचा है। तो उसमें भी हमें कुछ प्रॉफिट हुआ और हमारी कंपनी को भी प्राप्त। फिलहाल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने सदस्यों को खेती के हर दौर में मदद कर रही है। बुआई से पहले की तैयारी से जुड़े मसले हों, कटाई के बाद उन्हें बेचने की मुश्किल हो या रख रखाव की समस्या, इसकी शुरुआत खेती के लिए सही तरीकों की ट्रेनिंग से होती है। इसलिए संगठन के किसान सदस्यों को समय समय पर अलग अलग जगहों पर ले जाकर ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है। सबसे पहले तो सर हमने हमारे जो किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, उनको कृषि विकास ले जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग में वहाँ के कृषि अधिकारियों द्वारा बताया गया कि किस तरह से एक अच्छी खेती की जा सकती है कम लागत में। उसके बाद वही जानकारी लेके जो हमारे किसान वहाँ गए थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इस जानकारी को साझा किया, जिससे किसान और आकर्षित हुआ हमारे एफपीओ के प्रति कि हाँ कोई संस्था है जो उनके लिए काम कर रही है। तो धीरे धीरे यहाँ हमारे साथ लगातार जुड़ते चले गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठन की बदौलत स्थानीय किसानों ने एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत कम समय में जो सफलता हासिल की है, कुछ समय पहले तक उसके बारे में सोच पाना बहुत मुश्किल था। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे एफपीओ से जुड़े किसान अपने उत्पादन का बेहतरीन भाव हासिल कर सकते हैं। सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि किस तरह संगठन से जुड़कर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रहने वाले कुछ किसान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। अब आइए देखते हैं आगे की कहानी। कंपनी से जुड़े किसान प्रशिक्षण पाकर न सिर्फ उन्नत तकनीक से खेती कर रहे हैं, बल्कि कृषि और बाजार के प्रति उनकी समझ और सोच का नजरिया भी बदला है। इस बीच कंपनी के अधिकारियों को एग्री कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में पता चला। उन्होंने बाकायदा वायदा बाजार में भाग लेने का प्रशिक्षण हासिल किया और वहां उन्हें पता चला कि मूल्य जोखिम क्या होता है, हेजिंग कैसे होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इत्यादि। कंपनी से जुड़े किसान वायदा बाजार को एक प्रभावी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उनकी फसल का वायदा कारोबार अब उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनकी उम्मीदों का एकमात्र सहारा सरसों में वायदा कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू किए जाने पर टिकी हुई है। टेक्निकली हम बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमने ज़्यादा फोकस किया। इसके लिए हम एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर गए। एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म एक कमोडिटी मार्केट है जहां पर किसानों की फसल का लेन देन होता है। तो एनसीडीएक्स के बारे में जब हमें पता चला तो हमने एनसीडीएक्स के वेबिनार और उसकी ट्रेनिंग अटेंड करी। वहाँ से हमें पता चला कि मूल्य जोखिम क्या होता है, कैसे मार्केट में हेजिंग होती है, कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वायदा बाजार क्या होता है, वायदा बाजार में आप किस तरह से अपने भाव को लॉक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमने ये जानकारी ली, मार्केट को समझा। परंतु
अफसोस की बात है कि जो मार्केट में जो हमारी मेन कमोडिटी है जिस पर हम काम करते हैं वो अभी इन कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड करके रखा है गवर्नमेंट ने। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्द से जल्द ओपन करे ताकि हम हमारे सभी किसानों को ये सारी कमोडिटी का बेहतर प्रॉफिट दे सकें। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत स्थानीय किसानों ने धीरे धीरे एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत कम समय में अधिक उत्पादन करने और अपनी उपज को बाजार में बेचने का हुनर सीख लिया। एक समय ऐसा भी था जब इन किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। खाद, बीज और कीटनाशकों से लेकर उपज को बेचने तक के लिए स्थानीय मंडी और बिचौलियों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब कंपनी से जुड़े किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। कंपनी के अधिकारी अपनी सूझबूझ की बदौलत अपने सदस्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिला देते हैं। हमें नहीं पता था मंडी में रेट क्या चल रहा है और दलाल हमसे किस रेट पे खरीद रहा है, पर जब से सचिन भाई से जुड़े, FPO से जुड़े हैं, हमें पूरा एक ग्रुप भी बनाया उनका, उसमें वो बाकायदा डालते भी रहते कि मंडी पे ये रेट चल रहा है, हम आपसे इस रेट पे ले रहे हैं। तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है अनाजों पे। और कभी भी कोई भी समस्या रहती है हम सचिन भाई से मीट करते हैं, या कभी देखते हैं कि समस्या ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर सचिन भाई से हम बात करते हैं, उनकी FPO टीम से बात करते हैं। वो लोग गाँव में आते हैं बाकायदा और बाकायदा से ट्रेनिंग देते हैं। विकट परिस्थितियों में भी कृषि को लाभ का जरिया बनाने का सपना संजोए इन किसानों ने संगठित होकर खेती किसानी को एक नया मुकाम देने का फैसला किया है। घोड़ा डोंगरी तहसील में पशु चारे की मांग बहुत है, जिसे देखते हुए कंपनी के अधिकारियों ने अपने किसान सदस्यों के साथ बातचीत की और फैसला किया कि पशु चारे को वो किस तरह अपनी कंपनी के ब्रांड नेम से लॉन्च कर सकते हैं। इस बीच कंपनी ने साल 2022 में NCDEX से 10 मीट्रिक टन पशु आहार का कच्चा माल खरीदकर ब्रांडिंग किया, जिसका परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा। हमारे क्षेत्र में सर केटल फीड की बहुत डिमांड है। हर एक क्षेत्र में पशुपालन का कार्य होता है, जिसको देखते हुए हमने हमारे किसान और किसान सदस्यों के साथ बातचीत करी और ये समझा कि केटल फीड को हम किस तरह अपनी कंपनी के ब्रांड नेम से ला सकते हैं। इसी के लिए हमने NCDEX प्लेटफॉर्म पर हमें पता चला कि वहाँ पर केटल फीड की ट्रेड होती है कपस्या खल की, तो हमने वहाँ पे इसकी ट्रेडिंग लगाई और 10 MT माल हमने वहाँ से परचेज़ किया। उसको फिर हमने हमारी कंपनी के ब्रांड नेम से एग्रोविला कपस्या खल के नाम से मार्केट में लॉन्च किया। ये अभी हमारे लोकल मार्केट में चल रहा है। रानीपुर हो गया, कुही, हीरावाड़ी, महकार, इस क्षेत्र में इसकी अभी डिमांड है किसानों के बीच बहुत ज़्यादा। बैतूल के रानीपुर में स्थित इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के किसान अधिकारी भविष्य के लिए भी उत्साह से भरे हैं और सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए मौकों की पहचान कर रहे हैं। सदस्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसलिए कंपनी ने खाद्य सामग्री वस्तुओं की पैकेजिंग कर बाजार में बेचने की प्लानिंग की है। तो हम ये चाह रहे हैं कि छोटी छोटी पैकिंग करके मार्केट में उतारें ताकि हमारी कंपनी को FPO को ज़्यादा फायदा हो, जिससे किसान को भी सुविधा हो। आज किसान, यहाँ का किसान सर बेचने के लिए, अनाज बेचने के लिए डरता है। क्यों डरता है? कि उसको ऐसी सुविधा नहीं मिलती। यहाँ पर मंडी जाना पड़ता है, तो मंडी में कई दलाले हैं, उनका दलालों के माध्यम से माल बिकता है, तो वो बेचारे डरते हैं कि कल आना परसों आना, 8-8 दिन तक पेमेंट नहीं होता। कभी एक साथ खड़े होने को दर्जन भर किसान नहीं मिल पाते थे, वहीं आज ये किसानों का समूह एक साथ बैठकर खेती की दुनिया में एक दूसरे का सहारा बन रहा है। यही वजह है कि आज इलाके का हर किसान संगठन के साथ जुड़ना चाह रहा है। 3-4 सालों में किसानों की इस कंपनी ने छोटी बड़ी कई सफलताएं अपने नाम की है। हालांकि कंपनी के सामने और भी नई चुनौतियां हैं, जिनका यदि हल मिल जाए तो कंपनी की उड़ान और ऊंची हो सकती है। मध्य प्रदेश के बैतूल से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।